हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल TRX दादा पर। दोस्तों आज हूं मैं पन्ना में और मैं आया हुआ था श्री देवचंद जी मंदिर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे श्री देवचंद जी के मंदिर के इतिहास के बारे में और श्री देवचंद जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सड़क से भी इस मंदिर में प्रवेश के लिए लोहे का सुंदर गेट है, एंट्री गेट जो है, और सतगुरु की गादी के दर्शन सड़क पर खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों लगभग 10 फीट चौड़ी और 10 सीढ़ियां चढ़कर जब हम मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो हमें ये लकड़ी का गेट बहुत ही अच्छा 10 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा दरवाजा देखने को मिलता है। और दरवाजे से जब हम अंदर हॉल में प्रवेश करते ही सामने हमें रंगीन कांच के टुकड़ों से बना गर्भगृह दिखाई देता है, सुंदर सा। दोस्तों गर्भगृह में सामने ही 2 फीट ऊंचे चबूतरे पर चांदी के सिंहासन पर सतगुरु महाराज की गादी के दर्शन होते हैं। और जो गुम्मट बंगला जी महारानी जी का मंदिर है कि उसी की तरह यहाँ पर भी सुबह मंगल आरती से दोपहर शयन आरती तथा शाम को संध्या आरती, गौरी आरती से मध्य आरती, शयन आरती, सारी तरीके की आरती होती है और सेवा पूजा भी होती है। दोस्तों श्री निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के आचार्य सदगुरु धामधनी श्री देवचंद जी महाराज का ये एकमात्र मंदिर है जहां उनकी मूल गादी की पूजा होती है। दोस्तों श्री नौतनपुरी धाम में और जामनगर में जब सदगुरु के धाम जाने के बाद उनकी जो गादी थी वो सूनी हो गई थी। उसके बाद जो बाल बाई थे उनके कहने पर ही श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को गुरु की गादी पर बिठाने का विचार किया था और नए वस्त्रों से गादी तैयार करवाई थी, जिसका बहुत भारी उत्सव भी हुआ था उस समय। दोस्तों उस समय जो गुरु की मूल गादी थी महाराज जी अपने साथ अपने घर लाए थे। वो जहाँ भी गए गुरु की गादी को पूज्य मानकर अपने पास ही रखा था। और पद्मावतीपुरी धाम में जब गादी इनके साथ ही थी और यहाँ उन्होंने इस गादी की सेवा का भार श्री जयंती काको को सौंप दिया था उस समय। दोस्तों जो बायजूराज मंदिर है उसका निर्माण श्री भूषणदास जी धामी ने करवाया था। और उस मंदिर के निर्माण के बाद जो भी उनके पास धन बचा हुआ था उससे उन्होंने सदगुरु मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है वो सन 1683 ईस्वी में हुआ था, लेकिन दोस्तों इसका जो पुनः निर्माणीकरण हुआ था वो सन 2005 में हुआ था। दोस्तों यह जो मंदिर है वो उत्तर मुखी है और जो धाम चबूतरा है वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही यह मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर का जो गर्भगृह है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गोल गुम्बद है और यह गुम्बद जो बायजूराज महारानी का मंदिर है उसकी तुलना में कुछ छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें 7 फीट ऊंचा स्वर्ण मंडित कलश शोभायान है ऊपर। और ऊपर छत पर चारों ओर मेहराबदार चहर दीवारी है। दोस्तों बाहरी परिक्रमा की दोनों ओर की दीवारों पर बहुत सुंदर टाइल्स लगाई गई हुई हैं और जो भीतर की दीवार है उन पर भी टाइल्स लगाई गई हुई हैं और संगमरमर का काम किया गया है फर्श पर। दोस्तों इस मंदिर के बगल में ही हरिसागर कुआं भी है, प्राणनाथ धर्मशाला है और जो देवचंद जी भवन भी है वो इसके मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है, वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में। दोस्तों श्री निजानंद संप्रदाय और प्रणामी धर्म के संस्थापक श्री देवचंद जी महाराज का जन्म भारत के सिंध प्रांत के अमरकोट में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। और बचपन से ही उनमें जो संत की प्रवृत्ति थी। दोस्तों 16 साल की उम्र में ही देवचंद जी महाराज जो थे उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और दिव्य ज्ञान की खोज में जामनगर चले गए थे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। प्रेम भक्ति में लीन सभी दीपक ज्योत प्रकाश हरि भाई करत आरती श्री जियावर रानी आनंद रंग उल्लास हरि भाई युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्री श्याम धाम धनी सोहे हरि भाई मंगल रसिक बदन की शोभा निरखा